आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। अभी अर्जुन ने दोनों सेनाओं में उपस्थित अपने संबंधियों को देखा। उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप अर्जुन में जो विकार उत्पन्न होते हैं उनको देखने का हम प्रयत्न करेंगे। वास्तव में अपने आप में होने वाले विकारों का दर्शन करना एक बहुत बड़ी सफलता है, परंतु हम कृष्ण अर्जुन के भीतर जो विकार उत्पन्न हो रहे हैं उन विकारों को देखने का प्रयत्न करेंगे। आज के 28वें, 29वें तथा 30वें श्लोक में कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यते वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अब ये जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है इसमें श्लोक के पूर्वार्ध का कथन हम पिछली बार कर चुके हैं, परंतु फिर एक बार आवृत्ति के लिए अर्जुन की जो स्थिति हुई कि परया कृपया आविष्टः, अत्यंत दयनीयता से आविष्ट होकर, विषीदन अत्यंत दुखी होकर वह इदम अब्रवीत ऐसा बोला। और जो वो बोलने जा रहा है अर्जुन उवाच ऐसा कहकर आगे उसके कथन का उल्लेख है कि दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण, हे कृष्ण इमं स्वजनम दृष्ट्वा, ये स्वजन समुदाय को, अपने जो लोग हैं, अपने ही तो लोग हैं जिनसे युद्ध करना है, तो इमं स्वजनम दृष्ट्वा, हे कृष्ण कैसा, युयुत्सुम युद्ध करने का इच्छुक, ऐसे युद्ध करने का इच्छुक समुपस्थितम, ऐसे स्वजन को उपस्थित देखकर अब जो उसके शरीर प्रतिक्रिया हो रही है उसका वर्णन करता है कि सीदंति मम गात्राणि, मेरे अंग प्रत्यंग में, मेरे इंद्रियों में, गात्र शब्द आगे जाकर हिंदी में गात आदि रूपों में विभिन्न आंचलिक बोलियों में आया है कि मेरे जो गात्र हैं, मेरे अंग है, वे सीदंती, वे कष्ट पा रहे हैं। मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुंह सूख रहा है। अर्जुन जैसा ऐसा पराक्रमी शौर्यवान व्यक्ति, योद्धा, और युद्ध की ऐसी परिस्थिति में उसकी ऐसी दशा, वेपथुश्च शरीरे में, और वेपथु मे शरीरे, मेरे शरीर में ऐसा वेपथु माने कंपन, वेपथु शब्द का अर्थ है कंपन, शरीर में कंपन उत्पन्न हो रहा है। रोम हर्षश्च जायते, रोम हर्ष, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जो शत्रुओं के रोंगटे खड़े कर देता था ऐसे अर्जुन के स्वयं रोंगटे खड़े हो रहे हैं। गांडीवम स्रंसते हस्तात्, मेरे हाथ से गांडीव धनुष फिसल रहा है। और त्वक्चैव, और जो त्वक है, मेरे चमड़ी है शरीर की, वो त्वक्चैव परिदह्यते, वो जल रही है। परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुम,
न च शक्नोमि अवस्थातुम, अहम अवस्थातुम न शक्नोमि, मैं स्थिर नहीं हो पा रहा हूँ, खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। भ्रमतीव च मे मनः, मेरा मन घूम रहा है, भ्रमित हो रहा है, ऐसा भी कह सकते हैं। भ्रमति इव मे मनः, ऐसा लगता है कि जैसा मेरा मन घूम रहा है। ये जो परिस्थिति अर्जुन के मन में हम देख रहे हैं, सामान्य रूप से इस प्रकार के भयंकर युद्ध की परिस्थिति को देखकर सामान्य व्यक्ति के मन में ऐसा भाव एक सीमा तक आता है, परंतु अर्जुन जैसे योद्धा के मन में इस तरह का विषय उत्पन्न हो रहा है। भले ही ये मोह है, किंतु अर्जुन के मन में जिस प्रकार की संवेदना उत्पन्न हो रही है, वो संवेदना विचारणीय है। इस परिस्थिति में, जबकि युद्ध निश्चित हो चुका है, ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार की संवेदना हो रही है, ये समस्या का विषय है। परंतु वास्तव में एक मानवोचित गुण के रूप में यह संवेदना बहुत स्वाभाविक है। ये भी श्री कृष्ण की दृष्टि से अर्जुन को गीता के अधिकारी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ऐसे प्रश्न अपने स्वजन को देखकर इस प्रकार की करुणा ऐसे योद्धा में उत्पन्न होना सामान्य बात नहीं है। ये ठीक है कि गलत जगह पर इस प्रकार का विषय उत्पन्न हो रहा है, जबकि परिस्थितियां बिल्कुल प्रतिकूल हो चुकी हैं। सब जो भी कार्य किया जाना था युद्ध को रोकने के लिए सब हो चुका है। ऐसी परिस्थिति में अर्जुन के मन में ये भाव उत्पन्न हो रहे हैं, किंतु अर्जुन की ये संवेदना वास्तव में मानवीय संवेदना तो है, परंतु युद्ध काल में ऐसी मानवीय संवेदना उचित नहीं है। बस केवल इतनी समस्या है। तब निश्चित रूप से इन श्लोकों पर गहन चिंतन करने की आवश्यकता है, और इस प्रकार का जो विषय है वही वास्तव में अर्जुन को गीता का अधिकारी बनाता है। अभी अर्जुन में उत्पन्न होने वाले अन्य भावों को भी हम देखेंगे, जो वास्तव में अर्जुन को ही गीता का वास्तविक अधिकारी सिद्ध करेगा। हम यहाँ पर अब कुछ व्याकरणिक बिंदुओं का अवलोकन करने का प्रयत्न करेंगे। दृष्ट्वा इमम, ये गुण संधि है और ई के स्थान पर ए हुआ। युयुत्सु शब्द सन प्रत्यांत है, आप इसको देख चुके हैं। सीदंती शत्रु धातु है, सीदति सीदतः कष्टपाना, ऐसा इसका अर्थ है। मुखम च परिशुष्यति, ये शुष धातु है, जिससे आगे हिंदी में सूखना ऐसा तद्भव रूप बना, मुखम च परिशुष्यति। और इसके मूल शब्द अभी भी हिंदी भाषा में शोषण आदि के रूप में देखने में आते हैं। शुष्क ऐसा शब्द अभी भी चलता है, परंतु वो शुष धातु एक अलग प्रकार धातु भी है। तो हाँ, शुषः कह लगभग वही धातु है। परिशुष्यति सूख रहा है, और शुष्क भी उसी से बनता है, शुषः कह सूत्र से। वेपथु माने कंपन है। ये वेपते ऐसी धातु है, कंपन होता है, इसमें अथुच प्रत्यय है। रोमहर्ष, रोंगटे खड़े होना, इस अर्थ में शरीर के रोम ऐसा उनमें एक प्रकार का ऐसा रोंगटे खड़े होना हिंदी भाषा में भी प्रयुक्त ऐसा मुहावरा है। स्रंस, ध्वंस आदि धातुएं नष्ट होने के अर्थ में आती हैं, परंतु स्रंस धातु यहाँ पर फिसलने के अर्थ में है। और चैव, च और एव, पहले हमने अ और ई के स्थान पर ए देखा था, जो गुण संधि का नियम है। अ ई के स्थान पर ए, अ उ के स्थान पर ओ, और ई के स्थान पर अर, ऐसा गुण संधि है। परंतु आ के बाद ए आना और उसके स्थान पर ऐ हो जाना,
ओ आना तो उसके ओ में से कोई वर्ण आना, उसके स्थान पर औ हो जाना, ये वृद्धि संधि है। और शक्नोम्यवस्थातुम, ई और अ के स्थान पर य हो गया। सामान्य रूप से यण संधि इसको बोलते हैं। ई को य, उ को व, री को र, ऐसा होना। शक्नोम्यवस्थातुम, भ्रमतीव, बहुत प्रचलित संधि है दीर्घ, भ्रमति इव, भ्रमतीव। तो ऐसे संधि के छोटे छोटे विषयों पर मैंने आपका ध्यान आकृष्ट किया है। तो आज का पाठ हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। वंदे कृष्णम जगद्गुरुम।